अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स क्लास 10 के बायो का चैप्टर रिप्रोडक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा था। हमने कहा था कि फ्लावर के 4 होरल्स होते हैं। जो 2 होरल्स होते हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और जो 2 अंदर वाले होरल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। मीन्स के वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। आज पूरी वीडियो में हमने उन 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करना है जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मीन्स के फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। क्लियर? अच्छा, ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं स्टेमन, और इस स्टेमन ये हमने ड्रा कर लिया है और इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। क्लियर? और ये जो अंदर वाला कार्पल इसको हम कहते हैं गाइनोशियम। अब जो एंड्रोशियम है इसमें जो गैमीट्स बनेंगे वो किसके बनेंगे? मेल के गैमीट्स बनेंगे। किसके बनेंगे? मेल के गैमीट्स बनेंगे। और जो गाइनोशियम है इसमें किसके गैमीट्स बनेंगे? फीमेल के गैमीट्स बनेंगे। अब ये गैमीट्स कैसे बनते हैं अब हम उसको डिस्कस करने लगे। आपको बस ये पता होना चाहिए, मीन्स कि ये जो हमारे पास स्टेमन है इसमें किसके गैमीट्स बनेंगे? मेल के। और ये जो अंदर वाला कार्पल है इसमें किसके गैमीट्स बनेंगे? फीमेल के, जिसको हम कहते हैं गाइनोशियम। क्लियर? अच्छा, एंड्रोशियम से हम स्टार्ट करते हैं। एंड्रोशियम में ये जो एंथर है इसके अंदर क्या होते हैं? पोलन सैक्स होते हैं। क्या होते हैं? पोलन सैक्स। मीन्स के थैलियां होती हैं, ऐसी थैलियां जिसमें क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्लियर? अब इन थैलियों के अंदर ये देखें, ये सेल्स होते हैं, पोलन सैक्स के सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये क्या पैदा करते हैं? ये स्पोर्स पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? स्पोर्स पैदा करते हैं। और कौन से अमल से स्पोर्स पैदा करते हैं? मियोसिस के अमल से स्पोर्स पैदा करते हैं। अब देखो कि ये जो सेल्स होंगे ये तो डिप्लॉयड होंगे। अब मियोसिस के अमल से स्पोर्स पैदा कर रहे हैं तो मीन्स के क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। डिप्लॉयड थी तो हैप्लॉयड हो जाएगी। अब ये जो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे? हैप्लॉयड स्पोर्स होंगे। क्लियर? अब देखो कि जो मेल के जो स्पोर्स बनेंगे वो माइक्रोस्पोर्स होंगे। क्या होंगे? माइक्रो। अब जो फीमेल होते हैं उसके मैक्रो होते हैं, इसलिए इधर हमने माइक्रो लिख दिया। क्लियर? अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो पोलन सैक्स के सेल्स होते हैं वो स्पोर्स पैदा करते हैं और वो किसके अमल से पैदा करते हैं? मियोसिस के। इसलिए उसे हम कहते हैं हैप्लॉयड स्पोर्स। अब ये मेल के स्पोर्स हैं इसलिए इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्लियर? अब ये जो जनरेशन होगी ये होगी मेल गैमीटोफाइट जनरेशन। मीन्स के यहाँ पे किसके गैमीट्स बनेंगे? मेल के गैमीट्स बनेंगे। क्लियर? अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो स्पोर्स बन गए, अब इस स्पोर्स में क्या होगी? फर्दर माइटोसिस का अमल होगा। क्या होगा? माइटोसिस का अमल होगा। अब ये देखो, ये हमारे पास स्पोर है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। इसमें माइटोसिस का अमल होगा तो ये 2 फर्दर क्या बना देगा? न्यूक्लियाई बना देगा। क्या बना देगा? न्यूक्लियाई बना देगा। अब आपने बात याद रखनी है, स्पोर्स के अंदर क्या है? हर स्पोर का जो न्यूक्लियस होगा वो माइटोसिस के अमल से डिवाइड होगा और क्या बना देगा? 2 न्यूक्लियाई बना देगा। क्लियर? अब जो 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, एक को हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, एक को हम क्या कहते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस, और एक को हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। क्लियर? स्टूडेंट गौर से सुनना, फिर आपको इसकी समझ आएगी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब ये ट्यूब न्यूक्लियस है। क्लियर? मीन्स के इसकी जो न्यूक्लियस की जो शेप होगी वो किस तरह की होगी? ट्यूब शेप होगी, इस तरह। क्लियर? अच्छा, अब ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है
इधर वर्ड यूज हो रहा है जनरेट, मीन्स कि ये जो न्यूक्लियस है ये आगे कुछ और पैदा करेगा। अब इसमें फर्दर क्या होगी, डिवीजन होगी और क्या बनाएंगे, 2 स्पर्म्स बना देंगे, 2 स्पर्म्स बना देंगे। क्लियर। अब देखो कि जो एंड्रोशियम है ये कौन सी जनरेशन हो रही है, मेल गैमेटोफाइट जनरेशन हो रही है। और इसमें कौन सी चीजें हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस है और 2 स्पर्म्स हैं। क्लियर। या आप ये कह सकते हो एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस, और जनरेटिव न्यूक्लियस ने आगे फर्दर इसकी डिवीजन होगी तो क्या बनाएंगे, 2 स्पर्म्स बनाएंगे। इतनी बात क्लियर होगी। यहां तक ये एंड्रोशियम क्लियर हो जाता है। आगे गाइनोशियम की बात करें, फिर आगे इनकी फ्यूजन होगी। अभी गैमेट्स सिर्फ बनाते हैं। अच्छा, गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम में क्या होता है कि इसके अंदर ओव्यूल होता है। ये हमारे पास क्या है, ओव्यूल है। ये है हमारे पास ओव्यूल। अब ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। अब ये जो ओव्यूल है ये क्या करेगा, ये भी स्पोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। जिस तरह यहाँ पे पोलन सैक्स के जो सेल्स हैं उन्होंने क्या बनाए थे, स्पोर्स बनाए थे। इसी तरह जो ओव्यूल के सेल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पोर्स। और कौन से अमल से बनाएंगे, मियोसिस के अमल से स्पोर्स बनाएंगे। अब देखो कि ये मियोसिस के अमल से बना रहा है, मींस कि ये हैप्लॉइड है। पहले डिप्लॉइड थे, मियोसिस हुआ तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब जो फीमेल है इसमें जो स्पोर्स होंगे उनको हम कहते हैं मैक्रोस्पोर्स। अब देखो इसमें भी स्पोर्स बन रहे हैं, इस पे स्पोर्स बन रहे हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए स्पोर्स को तो ये है माइक्रो, छोटे हैं, और ये जो स्पोर्स हैं ये इनकी बनिस्बत बड़े हैं। क्लियर। अच्छा, इनकी क्या हो जाएगी, जिस तरह इधर क्या हुआ, माइटोसिस फर्दर डिवीजन हुई, यहाँ पे भी ये माइक्रोस्पोर होगी, इनकी क्या होगी, फर्दर डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी। जब माइटोसिस होगी तो क्या होगा कि एक एग सेल बनाएंगे, एक एग सेल बनाएंगे और एक क्या बनाएगा, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम कहते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस। अब देखो कि ये जो हमारे पास जनरेशन है ये है फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन, और इसमें कौन सी चीजें बन रही हैं, एग सेल बन रहा है और फ्यूजन न्यूक्लियस बन रहा है। अब देखो कि जो माइक्रोस्पोर है, माइटोसिस का अमल हुआ। अच्छा, माइटोसिस का अमल हुआ, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर है उतने ही आगे होंगे, मींस के 1n होंगे, हैप्लॉइड होगा। क्लियर। अब जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा कि इसमें जो 2 सेल्स होंगे आपस में मिलेंगे, मींस के न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे, एक सेल 1n और एक सेल 1n। जब इनके सेल आपस में मिलेंगे मींस के न्यूक्लियस मिलेंगे, तो ये जो फ्यूजन न्यूक्लियस होगा ये होगा 2n। क्या होगा, 2n। अब देखो कि गाइनोशियम में फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन है और इसमें एक एग सेल और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस, और वो क्या है, 2n है। और मेल गैमेटोफाइट में एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म्स बन रहे हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगी। अब देखो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है स्टिग्मा। क्लियर। अब जब ये पोलन जो सैक्स हैं, पोलन सैक्स, ये क्या हो जाते हैं, पोलन सैक्स, ये मैच्योर हो जाते हैं, मीन्स के राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो जब ये पक जाते हैं तो ये फट जाते हैं। जब फटेंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, एक ट्यूब न्यूक्लियस निकलेगा और 2 स्पर्म्स निकलेंगे। अब ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये किधर जाएगा, ये स्टिग्मा के अंदर जाएगा, ये रास्ता बनाएगा। किसके लिए रास्ता बनाएगा, इन स्पर्म्स के लिए
रास्ता बनाएगा। अब ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये अंदर जाता जाएगा, फिर स्टाइल में एंटर होगा, स्टाइल के बाद फिर ओवरी में एंटर होगा, ओवरी के बाद फिर किधर चला जाएगा, ओव्यूल के अंदर चला जाएगा। और ये देखो ये रास्ता कौन बना रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस, जो कि किसका हिस्सा है, पोलन सैक का हिस्सा है। इसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब। पोलन सैक का एक जो न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस, वो अंदर क्या बना रही है, एक रास्ता बना रही है, किसके लिए, स्पर्म्स एंटर होने के लिए, और उस ट्यूब को हम कहते हैं पोलन ट्यूब। क्लियर। अच्छा, अब जब ये रास्ता बन गया तो पीछे से क्या आएंगे, स्पर्म्स आएंगे। जब स्पर्म्स आएंगे तो स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, 2 स्पर्म है तो इधर क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। क्लियर। ये हमारे पास क्या है, इधर हम ड्रा भी कर लेते हैं, ये हमारे पास ओव्यूल है और ये हमारे पास क्या है, एग सेल है। क्लियर। और ये हमारे पास है फ्यूजन न्यूक्लियस जो कि 2n है। क्लियर। अच्छा, अब ये आएगा ट्यूब न्यूक्लियस और इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे और स्पर्म्स इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। 2 स्पर्म्स है तो अब दोनों स्पर्म्स ने फर्टिलाइज होना है। जो पहला स्पर्म होगा वो किसके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, इनको हम कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं, एग सेल। जो पहला स्पर्म होगा, फर्स्ट जो स्पर्म होगा वो किसके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। क्लियर। ये फर्स्ट किसके साथ, एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। और जो दूसरा स्पर्म होगा, सेकंड स्पर्म, वो किसके साथ फर्टिलाइज होगा, वो फर्टिलाइज होगा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ। क्लियर। अब देखो कि जब पहला स्पर्म, इधर मैं ड्रा कर लेता हूं, जब पहला स्पर्म, फर्स्ट स्पर्म किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा जायगोट। क्या बनाएगा, जायगोट। ये जायगोट यहाँ पे। जब जो दूसरा स्पर्म है वो किसके साथ फर्टिलाइज होगा, फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होगा। सेकंड जो स्पर्म है वो किसके साथ फर्टिलाइज होगा, फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होगा। और क्या बनाएगा, और बनाएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो सुनने वाली है, वो ये है कि देखो जो स्पर्म है, दोनों स्पर्म क्या है, हैप्लॉइड है, एग भी क्या है, हैप्लॉइड है। जब एक स्पर्म और एक एग जब मिलेंगे, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा। मींस के जो जाइगोट है वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड होगा। अब जो एक स्पर्म, दूसरा जो स्पर्म है वो भी हैप्लॉइड है, लेकिन जो फ्यूजन न्यूक्लियस है वो क्या है, डिप्लॉइड है। जब डिप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। और ट्रिप्लॉइड में क्या बनेंगे, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। क्लियर। अच्छा, अब इसके फर्दर आगे क्या होगा, फर्दर ये होगा कि ये जो फर्दर क्या होगा कि जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। किस में, एम्ब्रियो में। क्लियर। और जो हमारे पास जो इसके साथ फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म टिश्यू में। किस में, एंडोस्पर्म टिश्यू में। क्लियर। अब देखो जो एंडोस्पर्म टिश्यू है ये क्या करेगा, ये हमारे पास ये ओव्यूल है, इसके अंदर स्पर्म चले गए, ये हमारे पास ओव्यूल है, इसके अंदर स्पर्म चले गए। इसका ये जो हिस्सा है ये हमारे पास ये एम्ब्रियो है और बाकी जितना भी हिस्सा है ये सारे का सारा क्या है, एंडोस्पर्म टिश्यू का है, जो कि क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। किसको करता है, फूड को स्टोर करता है। तो आप ये भी कह सकते हो अगर एग्जाम में एंडोस्पर्म टिश्यू का फंक्शन आ जाए तो ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। किसके लिए, फॉर
एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करके रखता है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है ये एक सीड बन गया है, मीन्स के जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, सीड बन जाएगा। अब देखो सीड को तो कहीं से खुराक तो नहीं मिलती, सीड तो इसी तरह पड़ा रहता है, उसके अंदर एम्ब्रियो भी होता है और एंडोस्पर्म टिश्यू भी होता है। और एम्ब्रियो का कैसे बना, एक स्पर्म एक एग सेल के साथ फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट देन कन्वर्ट हो गया किसमें, एम्ब्रियो में। और एंडोस्पर्म टिश्यू कैसे बना, दूसरा जो स्पर्म है वो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मीन के फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज हुआ तो क्या बना दिया, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस देन किस में कन्वर्ट हो गया, एंडोस्पर्म टिश्यू का कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब ये देखो फर्टिलाइजेशन हो रही है, मींस के स्पर्म एग सेल के साथ मिल रहा है, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखो इधर दो स्पर्म मिल रहे हैं, मींस के फर्टिलाइजेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जब दो स्पर्म मिलते हैं, एक स्पर्म एग सेल के साथ और दूसरा किसके साथ, फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और फ्लावरिंग प्लांट्स में हमेशा कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। क्लियर। अच्छा, अब ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू बनाया है ये क्या करेगा, ये फूड स्टोरेज के तौर पे काम करता है। और ये जो फूड स्टोरेज करता है ये किसके लिए करता है, एम्ब्रियो के लिए, एम्ब्रियो को फूड देता रहता है। क्लियर। तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। हम जब जर्मिनेशन ऑफ सीड आगे डिस्कस इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जब इसको स्टडी करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब ये जो ओवरी है, ओव्यूल तो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ओवरी रह गई है ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।